हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी बाय संदेश। स्टूडेंट्स, जितने भी बच्चे क्लास 12 में हैं और 2025 बोर्ड एग्ज़ाम देना है उनके लिए वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुल 75 टॉपिक बताने वाला हूं केमिस्ट्री का। अगर यह 75 टॉपिक आप कंप्लीट कर लेते हैं तो यकीन माने दोस्तों, आप बोर्ड एग्ज़ाम में 70 में 70 आपका पक्का होगा। 100%, 100% पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरा 70 में 70 आपका हो जाएगा। एक भी टॉपिक मिस नहीं होगा। मैंने यहाँ पे पूरी किताब के 75 टॉपिक छांट के लिए हैं। आप प्रीवियस पेपर उठा के देख लीजिए, या आप स्कूल कोचिंग में कहीं जाते हैं, आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं। ये टॉपिक जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। अगर आप इन्हें कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका 70 में 70 आ सकता है। चलिए, अगर आप इसका सॉल्यूशन चाहते हैं, अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो वीडियो को 1000 लाइक तक पहुंचा दीजिए। मैं इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा और पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मात्र 1000 लाइक इसको पहुंचा दीजिए वीडियो को, आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। चलिए पढ़ते हैं। मात्र ये 75 टॉपिक पढ़ लो, आपका 70 में 70 क्लियर हो जाएगा। चलिए, पहला टॉपिक है। पहले तो हम आपका भाग 1 यानी कि केमिस्ट्री फर्स्ट के टॉपिक देखेंगे, उसके बाद में भाग 2 केमिस्ट्री सेकेंड के टॉपिक देखेंगे। तो आपका जो विलेन चैप्टर है, पहले विलेन चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं उनको कवर करेंगे। चलिए, पहला प्रश्न हमारा बनता है विलेन तथा विलेन के प्रकार। विलेन तथा विलेन के प्रकार, ये आपका जो टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार आपके एग्ज़ाम में, या अगर आप प्रीवियस पेपर को उठा के देखेंगे तो यह टॉपिक जो है आपके एग्ज़ाम में दिखता नज़र आएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम जो है और इसकी सीमाएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए। आपके एग्ज़ाम में यह प्रश्न हर प्रीवियस पेपर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है हमारा मोलरता। मोलरता जो है आपका, यह भी टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका विलेन चैप्टर के अंतर्गत आता है। और चौथा टॉपिक है हमारा मोलरता। मोलरता और मोलरता, इन दोनों को तो आप कंप्लीट करके ही जाना बोर्ड एग्ज़ाम में। यहाँ से इन दोनों में से एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ज़रूर बनता है। पांचवा टॉपिक हमारा बनता है मोल प्रभाज या मोल अंश। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए। मोल प्रभाज या मोल अंश, अगर आप इस वीडियो को 1000 लाइक तक पहुंचा देंगे तो इन सारे टॉपिक का 75 टॉपिक का सॉल्यूशन एक ही वीडियो में करवा दूंगा मैं। अपना टारगेट पूरा करिए, हम अपना टारगेट पूरा करेंगे। चलिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनता है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यह भी आपके एग्ज़ाम में हर साल पूछा जाता है। मैंने यहाँ पे आपको बताया, अगर इन टॉपिक को आप कंप्लीट कर लेते हैं, कंप्लीट का मतलब है पढ़ लेते हैं, अच्छे से याद कर लेते हैं। मैं न्यूमेरिकल की बात नहीं कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल भी इन्हीं चैप्टर के अंतर्गत आएंगे। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है आदर्श तथा अनादर्श विलयन। आदर्श तथा अनादर्श विलयन। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो लाइक जरूर करिएगा। अनादर्श और आदर्श विलयन, ये भी टॉपिक आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो आप इन्हें भी ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न बनता है हमारा परासरण दाब तथा परासरण क्रिया। परासरण तथा परासरण दाब में अंतर बताइए। अंतर भी आता है और इसके क्रिया भी, और परासरण क्या होता है, परासरण दाब क्या होता है, आपके एग्ज़ाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है। चलिए, पार्ट जो आपका चैप्टर 1 है यहाँ से समाप्त होता है। नेक्स्ट बनता है हमारा विद्युत चालन के प्रकार, विद्युत चालकों के प्रकार। यहाँ से पार्ट 2 जो कि आपका विद्युत रसायन चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर, उससे पूछा जाता है विद्युत चालकों के प्रकार। पहला आपका विद्युत चालक पूछेगा, उसके बाद में विद्युत चालकों के प्रकार। आपको
एकदम स्पष्ट तरीके से लिखना है और स्पष्ट तरीके से आपको कंप्लीट करना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है विशिष्ट चालकता तथा चालकत्व। विशिष्ट चालकता या चालकत्व में अंतर बताइए और ये होता क्या है, इस कई बार एग्जाम में आपके पूछा गया प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हमारा, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, आपको दिखाई नहीं देगा। नेक्स्ट प्रश्न बनता है हमारा मोलल चालकता। मोलल चालकता क्या होता है, यह वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्ज़ाम में पिछले साल ही अभी पूछा गया था, तो इसको आप, और मैं आपको एक बात बता दूं, जो आपके 2022 में प्रश्न आए थे उनको ज़्यादातर देखना है, क्योंकि यह 2022 के जो टॉपिक हैं इनके बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम में आने के लिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है कोलराउस का नियम। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा और इसका नियम भी अच्छे से पूरा रट लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम और इसका प्रथम व द्वितीय नियम। इसके प्रथम व द्वितीय नियम दोनों कंप्लीट करने हैं और विद्युत के यानी कि फैराडे के जो विद्युत अपघटन के नियम हैं इनको भी कंप्लीट करना है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं दोस्तों, इन्हें कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका 70 में 70 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या होता है और नेक्स्ट है इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड क्या होता है और इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इन दोनों टॉपिक को आप एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में एक ना एक देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बनता है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत रासायनिक सेल यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम की दृष्टि से, इसे भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है वैद्युत रासायनिक श्रेणी। वैद्युत रासायनिक श्रेणी, पहले था वैद्युत रासायनिक सेल और श्रेणी में अंतर होता है, इसलिए इन दोनों टॉपिक को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है सेल का वैद्युत वाहक बल। सेल का वैद्युत वाहक बल, दोस्तों अगर वीडियो को 1000 लाइक तक आप पहुंचा देते हैं तो इन सभी टॉपिक का जो सॉल्यूशन है वो आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा, चाहे वीडियो 2 घंटे की हो या 2.5 या 3 घंटे की हो, सारा कुछ आपको एक वीडियो में मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है अभिक्रिया की दर या वेग। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कई बार आपके एग्जाम में, क्या हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, अभिक्रिया की दर या वेग से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है वेग नियम या दर व्यंजक। वेग नियम या दर व्यंजक, इसका व्यंजक यानी कि सूत्र निकालना पड़ेगा, तो इसको भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने की विधियां। अभिक्रिया की जो कोटि होती है उसको ज्ञात करने की जो विधियां होती हैं उनको भी आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, यह भी आपके एग्जाम में हर साल प्रश्न बनता है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है हमारा अर्ध आयु काल। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी एग्जाम की दृष्टि से, तो आप इससे भी अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है शून्य कोटि की अभिक्रिया। और शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया और अभिक्रिया की आणविकता, यह 4 प्रश्न हैं आपके। अगर चारों प्रश्न आप कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ से आपका 10 नंबर क्लियर हो जाएगा। 10 नंबर आपका यहीं से क्लियर होगा, क्योंकि आप कोई भी या अपने टीचर से, कोचिंग के टीचर से या अपने स्कूल के टीचर से, आप किसी भी टीचर से पूछेंगे तो आपको ये सुनने को मिलेगा कि इन चारों टॉपिक में से आपके एग्ज़ाम में हर साल कोई ना कोई टॉपिक पूछ लिया जाता है, तो आप इन चारों टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए आपका चौथा चैप्टर यहाँ से शुरू होता है, जो आपका है डी ब्लॉक के तत्व या एफ ब्लॉक के तत्व, यानी संक्रमण तत्व जिन्हें भी हम बोलते हैं। तो आपको यह टॉपिक भी कंप्लीट कर लेना है, डी ब्लॉक के तत्व कंप्लीट कर लेना है जिन्हें हम संक्रमण तत्व भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा
उपसा संयोजन यौगिक, उपसा संयोजन यौगिक आपको कंप्लीट कर लेना है अच्छे से। यह पूरा चैप्टर आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि इस चैप्टर से आपके एग्ज़ाम में 10 नंबर से पूछ लिया जाता है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी अपने दोस्तों को जरूर करेगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है उपसा संयोजन यौगिकों का नामकरण। यौगिकों का नामकरण भी करना है, और आपको IUPAC जो नाम होते हैं इनको भी आपको रट लेना है अच्छे से, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर के यहाँ से प्रश्न बनते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनता है लीगेंड। लीगेंड जो है आपका, इसे भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। दोस्तों मैंने आपको जैसा कि बताया, अगर आप वीडियो को 1000 लाइक तक पहुंचा देते हैं तो इसका सल्यूशन पूरा मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक बनता है हमारा संयोजकता आबद्ध सिद्धांत। संयोजकता का जो आबद्ध सिद्धांत है इसको भी आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिया गया है। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ से आपका जो फर्स्ट केमिस्ट्री है, जो फर्स्ट भाग है आपका, वो यहाँ से ख़त्म होता है। अब हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री सेकेंड। केमिस्ट्री सेकेंड में देखेंगे भाग 2 आपका शुरू होता है यहीं से, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हेलो एल्केन, पहला चैप्टर है आपका हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। चलिए पहला चैप्टर आपका, पहले चैप्टर से शुरू करेंगे। तो हेलो एल्केन इसको कंप्लीट कर लेना है, प्लस हेलो एल्केनों का नामकरण। दूसरा टॉपिक आपका बनता है हेलो एल्केनों का नामकरण और हेलो एल्केन। हेलो एल्केन की परिभाषा सूत्र सहित आपको इसका नामकरण भी कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है वुड्स अभिक्रिया। दोस्तों मैंने आपको बताया कि आप वीडियो को 1000 लाइक अगर पहुंचा देते हैं तो इस वीडियो के जितने भी 75 टॉपिक हैं, आपके 75 टॉपिक मैं बता रहा हूं आपको, इन 75 टॉपिक का आपको सॉल्यूशन एक ही वीडियो में दिला दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक बनता है SN1 तथा SN2 अभिक्रिया। SN1 तथा SN2 अभिक्रिया ये आपकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है, आपके एग्ज़ाम में हर साल अभिक्रिया पूछी जाती है, और 2025 में तो कन्फर्म ही है कि यह अभिक्रिया पूछ ली जाएगी। उसके बाद में आपका नेक्स्ट टॉपिक बनता है हेलो एरीन। हेलो एरीन तथा हेलो एरीन का नामकरण कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। हालांकि आपको अच्छे से कंप्लीट तो करना ही है करना, लेकिन आप अगर किसी से पूछेंगे तो वो भी आपको बताएगा, इससे आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है क्लोरोवेंजीन और नेक्स्ट बनता है क्लोरोफार्म। क्लोरोवेंजीन और क्लोरोफॉर्म ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनसे आपके एग्ज़ाम में 10 से 15 नंबर के जो प्रश्न हैं पूछ लिए जाते हैं। 10 से 15 नंबर के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप इनको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद में आपका पूछ लिया जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि यह टॉपिक आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। चलिए यहाँ से आपका फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है एल्कोहल फिनॉल ईथर। एल्कोहल भी आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, इससे रिलेटेड कई प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हमारा। नेक्स्ट टॉपिक बनता है एल्कोहलों का वर्गीकरण। एल्कोहलों का वर्गीकरण जो है आपका कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, और इसका नामकरण भी आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद में जो आपका प्रथम एल्कोहल होता है, द्वितीय एल्कोहल होता है और तृतीय एल्कोहल होता है, ये आपके एग्ज़ाम में एक ना एक ज़रूर पूछ लीजिएगा। तभी आप इनको प्रथम, द्वितीय और तृतीय, इन तीनों को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है एथिल एल्कोहल का एथेनॉल। एथिल एल्कोहल या एथेनॉल, यह टॉपिक भी आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, तो इसे भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद में आपका आता है फिनॉल। फिनॉल को भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। जैसा कि मैंने बताया, आप अगर वीडियो को 1000 लाइक तक पहुंचा देंगे तो इस वीडियो के माध्यम से जितने 75 टॉपिक हैं आपके सारे का सारा सल्यूशन आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है फिनॉल का वर्गीकरण।
फिनॉल का वर्गीकरण भी आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, और फिनॉल बनाने की जो प्रयोगशाला विधि होती है उसको भी आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है ईथर तथा ईथरों का वर्गीकरण। ईथर, ये आपका ईथर टॉपिक है, तो ईथर तथा ईथरों का वर्गीकरण, ईथरों का नामकरण और ईथर की जो प्रयोगशाला विधि है, प्रयोगशाला में बनाने की जो ईथर बनाने की विधि है उसको भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक बनता है डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर बनाने की जो प्रयोगशाला विधि है उसको भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अब यहाँ से शुरू होता है आपका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का जो समूह होता है वो आपका CH, फर्स्ट बॉन्ड CHO आपका होता है, तो आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। और एल्डिहाइड तथा कीटोन का नामकरण, यह भी आपके एग्ज़ाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है आपका, यह भी कई बार आपके एग्ज़ाम में टॉपिक पूछा गया है, तो इसे भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है कार्बोक्सिलिक अम्लों का वर्गीकरण और कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण। वर्गीकरण और नामकरण ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया, आप ईथर का भी वर्गीकरण और नामकरण कंप्लीट कर लीजिएगा, आप कीटोन समूह का भी कंप्लीट कर लीजिएगा, एल्डिहाइड का भी, और एसिटिक अम्ल यानी सिरका, जितने भी आपके इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, इसलिए आप इन्हें कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है स्मिट अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को इतना ज़्यादा रट लीजिएगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं, और अभिक्रिया आपके एग्ज़ाम में 10 नंबर की पूछी जाएंगी और 5 अभिक्रिया आएंगी जो कि आपकी 2-2 नंबर की रहेंगी। उसके बाद में आपका नेक्स्ट टॉपिक बनता है नाइट्रो यौगिक। नाइट्रो यौगिक आपका इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका दिलाएगा 5 नंबर। 5 नंबर का जो आता है आपका नाइट्रो यौगिक। नेक्स्ट प्रश्न बनता है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, इसकी प्रयोगशाला विधि कंप्लीट कर लेना है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक बनता है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन भी, इसकी प्रयोगशाला विधि भी आपको कंप्लीट कर लेना है अच्छे से क्योंकि आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा 2025 के एग्ज़ाम में। दोस्तों, मेरी वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट, पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहला पहुंच जाए। नेक्स्ट प्रश्न बनता है हमारा एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। एथिल एमीन कैसे बनता है आपको इसकी प्रयोगशाला विधि के बारे में बताना पड़ेगा और यहाँ से आपको 5 नंबर क्लियर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बनता है एथिल एमीन का नामकरण। एथिल एमीन का नामकरण भी, जैसा कि मैंने बताया आपको, विधि, नामकरण और वर्गीकरण, ये तीनों टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। इन्हें तो आप एग्ज़ाम के पहले ही रट के ही जाना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है डाई एजोनियम लवण। डाई एजोनियम लवण जो है आपका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप इसे कंप्लीट नहीं करते हैं तो यहाँ से आपके 3 नंबर चले जाएंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 3 नंबर से लेकर 5 नंबर के बीच में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है कार्बोहाइड्रेट। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट, पूछ लेगा आपके एग्ज़ाम में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे होता है, क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में यही पूछ लेगा। चलिए, कार्बोहाइड्रेट आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है जो कि आपका 64 यानी कि 64 नंबर का टॉपिक बनता है मॉलिस परीक्षण। मॉलिस परीक्षण क्या होता है आपके एग्ज़ाम में हद से ज़्यादा, आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा, आपके हर पृष्ठ पे यानी कि हर पेपर में आपको ये देखने को मिलेगा। उसके बाद में आपका नेक्स्ट बनता है प्रश्न डाईसेराइड। डाईसेराइड जो आपका टॉपिक है इतना इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में हर साल पूछा जाता है, इसलिए आपको। और उसके बाद में आपका पॉलीसेकेराइड, यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट बनता है सेल्यूलॉस। रेल्यूलॉस जो टॉपिक है आपका रेल्यूलॉस, इसको भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक बनता है हमारा एमिनो अम्ल, प्रोटीन और डीएनए, आरएनए, एंजाइम, विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए, फिंगरप्रिंटिंग और आईयूपीसी नाम, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। ये आपके 75 टॉपिक मैंने आपको कुल बता दिए हैं।
जो एमिनो अम्ल है इसको भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में कई बार इससे रिलेटेड प्रश्न बनते हैं। और ये प्रोटीन आपकी कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती हैं, इन्हें भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। और डीएनए तथा आरएनए में अंतर बताइए, यह कई बार आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा गया है। एंजाइम कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इसको भी आप अच्छे से एंजाइम के बारे में कंप्लीट कर लीजिएगा। और विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, विटामिन के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। न्यूक्लिक अम्ल, इसकी खोज किसने की, कब हुई, कहाँ हुई, न्यूक्लिक अम्ल के बारे में, और ये काहे में प्रयोग लाया जाता है, इसके बारे में भी आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का महत्व बताइए, इसके कारण क्या होते हैं, इससे होता क्या है, इसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज पूरा होना चाहिए। चलिए, और आपका 75वां टॉपिक है जो कि IUPAC नाम आपके जो 5वें चैप्टर से लिए जाते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको कुल 75 टॉपिक आपको करा दिए हैं, जो कि आपके क्लास 12th केमिस्ट्री के 75 टॉपिक हैं। अगर आप इन्हें कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका 70 में 70 आने से कोई नहीं रोक सकता है। और मैंने आपको पहले ही बताया, अगर इस वीडियो को आप 1000 लाइक पहुंचा देते हैं, 1000 लाइक, तो मैं दावे के साथ कहता हूं और आपसे वायदा करता हूं कि जितने भी टॉपिक हैं, 75 टॉपिक हैं, इन 75 टॉपिकों का सोल्यूशन एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो दोस्तों मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो की जो फर्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचती रहे। वीडियो अच्छी लगी और लाइक कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।